राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस। एक परिचय। यह वीडियो आपको इन दोनों पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आप समझ सकें कि ये योजनाएं कैसे काम करती हैं और इनके क्या लाभ हैं। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पहले के समय में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत पेंशन मिलती थी, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय का स्रोत होती थी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को 2004 में पेश किया गया था। एनपीएस का उद्देश्य था कि कर्मचारियों को एक संगठित और पारदर्शी पेंशन प्रणाली प्रदान की जाए, जिसमें वे अपने सेवा काल के दौरान नियमित योगदान कर सकें। हालांकि एनपीएस में कुछ कमियों के कारण सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एक नई योजना एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू की है। यूपीएस का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को अधिक लाभ और सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी और भी सुरक्षित हो सके। यह निबंध एनपीएस और यूपीएस के बीच महत्वपूर्ण अंतरों, लाभों और यह समझने में आपकी मदद करेगा कि यूपीएस को क्यों पेश किया गया और कौन से कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। एनपीएस और यूपीएस के बीच मुख्य अंतर यह है कि यूपीएस में कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह लेख सरल भाषा में लिखा गया है ताकि सभी को आसानी से समझ आ सके। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप एनपीएस और यूपीएस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने भविष्य के लिए सही पेंशन योजना का चयन कर सकेंगे। एनपीएस बाजार से जुड़ी पेंशन योजना। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता की तलाश में है। एनपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए खुली है। यह योजना न केवल कर्मचारियों को बल्कि स्वनियोजित व्यक्तियों को भी शामिल करती है, जिससे यह एक व्यापक विकल्प बन जाता है। इस योजना में आपकी पेंशन राशि आपके द्वारा किए गए योगदान और बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यह योजना आपको अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विभाजित करने की अनुमति देती है, जिससे आप अपने जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं। एनपीएस में आपको अपने वेतन का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देती है। यह योगदान आपके खाते में नियमित रूप से जमा होता है और समय के साथ बढ़ता है। सेवानिवृत्ति के समय आप संचित राशि का 60% निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% का उपयोग पेंशन खरीदने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास एक स्थिर मासिक आय हो, जिससे आपकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी हो सके। एनपीएस का मुख्य आकर्षण यह है कि यह आपको विभिन्न निवेश विकल्पों में से चुनने की अनुमति देता है। आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको अपने निवेश को विविधता देने का मौका मिलता है। हालांकि चूंकि रिटर्न बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए आपकी पेंशन राशि में उतार चढ़ाव हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को नियमित रूप से मॉनिटर करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। इस प्रकार एनपीएस एक लचीली और लाभकारी योजना है जो आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकती है। यूपीएस सुनिश्चित पेंशन का वादा। यूपीएस को विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो पहले एनपीएस के अंतर्गत आते थे। यह योजना पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और एनपीएस के तत्वों को जोड़ती है। यूपीएस के तहत आपको अपने वेतन का 10% योगदान करना होगा और सरकार आपके मूल वेतन का 18.5% योगदान देगी। यह योजना न केवल आपके भविष्य को सुरक्षित करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आपके सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में भी आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहे। यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो महंगाई भत्ते से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन राशि समय के साथ बढ़ेगी, जिससे आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सेवानिवृत्ति पर आपको अपने सेवा काल के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह राशि आपके जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने में सहायक होगी।
और आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए रखेगी। यूपीएस के तहत सरकार का योगदान आपके भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह योजना न केवल आपके वर्तमान वेतन का एक हिस्सा सुरक्षित करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आपके सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको एक स्थिर आय प्राप्त हो। यूपीएस के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में भी आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहे। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है जो महंगाई भत्ते से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि आपकी पेंशन राशि समय के साथ बढ़ेगी, जिससे आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्ते से जुड़ी पेंशन का लाभ यह है कि आपकी पेंशन राशि समय के साथ बढ़ती रहती है। यह आपको महंगाई के प्रभाव से बचाती है और आपकी क्रय शक्ति को बनाए रखती है। यूपीएस योजना के तहत आपकी पेंशन राशि समय के साथ बढ़ती रहती है, जिससे आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह योजना आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपीएस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आपके सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में भी आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहे। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सरकारी योगदान एनपीएस बनाम यूपीएस। एनपीएस और यूपीएस दोनों में कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान देना होता है। हालांकि सरकारी योगदान में अंतर है। एनपीएस में सरकार आपके मूल वेतन का 14% योगदान करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यूपीएस में भी सरकार आपके मूल वेतन का 18.5% योगदान देती है। सरकार द्वारा यूपीएस में अधिक योगदान का उद्देश्य कर्मचारियों को एक बेहतर और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन। यूपीएस का लाभ। यूपीएस के तहत आपको न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की गारंटी है, बशर्ते आपने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ है जिनका वेतन कम है। इसके अलावा यूपीएस आपके परिवार के लिए भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को आपकी पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन जैसी विशेषताएं यूपीएस को एनपीएस की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से सुरक्षित विकल्प बनाती हैं।